भैया तो फाइनली 6 महीने कुछ दिन बाद, 7 महीने या कुछ दिन बाद ऐसे कुछ बताई हैं। झूठ की दीवानी अपनी दूसरी मम्मी को लेके आई है, मतलब अपने हस्बैंड की मम्मी को। ऑफ कोर्स हस्बैंड की मम्मी उनकी मम्मी थोड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बटा हुआ है कि हस्बैंड की खानदान, हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड की, और झुटियंका का खानदान झुटियंका का, जैसे मम्मी भाई बहन, झुटियंका के जीजा के जीजा के, दो फैमिली दोनों अलग अलग। फाइनली लोगों की आंखों में जो इतने दिनों से इंतजार था, पहले लोग नोना जिज्जा को देखना चाहते थे। चलो नोना जिज्जा को तो भाई कबो कंधा, कबो मुंडी, कभी चुंडी दिखाई दिन जाती थी, लेकिन सासू माँ के बारे में अनगिनत सवाल थे। सासू माँ दिख कहाँ नहीं रही, सासू माँ दिख कहाँ नहीं रही। ओ भाई साहब, फाइनली इंतजार खत्म। लेकिन झुटियंका को देखते ही सासू अम्मा की भौं भौं करके रोने लगी। ओ माय गॉड, क्यों हुई इमोशनल? सासू माँ के ऊपर हो रहे हैं का अत्याचार। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी है कहानी, तो कहाँ से शुरू करें? हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में 7 महीने के बाद मिली अपनी सासू माँ से। वैसे दीदी 9 महीने कर देती हैं, कम से कम दूसर का जन्म हो जाता सासू अम्मा का, 7 महीने काहे मिली। तो भैया आज के इस नौटंकी ड्रामे में ना हमको बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे व्यक्त करने हैं जज्बात। शुरू करें फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। परेतिन और दीदी सुबह सुबह उठती हैं, जब उनका अंड बंड होता है खाने पीने का, तैयारी करने का। यहाँ से छोटी सी चुंडी और बाकी की हेयर स्टाइल ऐसे खुले हुए, है ना, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद फिर क्या होता, उसके बाद हमारी दीदी कहती है कि आज मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, अपनी दूसरी माँ से मिलने। नास पीटी कल मुही हैं, तनिको शर्म नहीं आई? अभी पटना से कहाँ गई थी तू घूमने? रेंटेड हाउस में। उस टाइम तुझे मम्मी जी की याद नहीं आई? कम से कम उनको भी संजोली की दुकान है, संजोली के रास्ते घुमा देती, नोना के साथ उनको भी रख लेती हैं। तब नासपीटी को सासू अम्मा की याद नहीं आई। और जब घूम घुमाए के आए गए, जब मेहमान नवाजी करने गई वहाँ से सासू अम्मा को, अब ससुराल गई थी, अब बाहर ही बुला ली हो कि ये देखो मम्मी हम अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आ जाओ। तो हो सकता है कि बाहर से रिसीव करके चली गई हो कि चलो तुमको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, तुमको चीनी वाली पीनी है तुम चीनी वाली पी लो, हम तो बिना चीनी वाली पियेंगे। और हम बिना चीनी वाली चाय पी के ऐसी चटर पटर और मिर्च मसाली वाली बातें लगाएंगे, तुम्हारे मन में इतना जहर भर देंगे जेठ जेठानी के लिए कि ना कई सालन तक के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही प्लानिंग के साथ निकलती है। हाँ, बग्गी भी थोड़ा एक्टिंग कर रही थी जी, और परेतिन बोल रही थी जा जी ले अपनी ज़िंदगी, टॉन्टबाजी चल रही थी। इनके हंसी मजाक होते हैं दोस्तों। देखिए, बोल रही थी कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वैसे इनके यहाँ कैसा कैसा होता है हम लोगों ने बहुत बार देखा है। इनके सबके त्रिया चरित्र एक बार दो बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम दोस्तों हमने कितनी बार देखा होगा हम बता भी नहीं सकते आपको। इतनी बार हमने इनका त्रिया चरित्र देखा है। त्रिया चरित्रम देवो न जानम, समझ रहे हैं, पर हम जानम, हम बार बार जानम, रोज रोज जानम, रोज रोज देखम और आपको बतानम। चलो फिर शुरू करते हैं। तो मम्मी जी को ये लेके जाती हैं और इनका शब्द होता है कि मम्मी जी बहुत इमोशनल हो गए, हम दोनों इमोशनल हो गए और हम घंटों बातें करते रहे, कई घंटों तक बातें करते रहे। कौन सी बातें करी हैं? उसके बाद मम्मी जी ने कहा कि चलो हम शिव शंकर जी के दर्शन कराते हैं। तो झुटियंका जीजी के पास गाड़ी है ही है, पोपो बग्गा की गाड़ी उठाई और लेके चली गई कि चलो भाई हम बात कराते हैं, मिलाते हैं, भगवान से भी दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा बद्दुआ दे आते हैं अपना जेठ जेठानी के लिए, सासू माँ से बद्दुआ दिला देते हैं। मम्मी जी का रोना क्यों हुआ, अब आप बताओ। और ये बात जानबूझ के झुटियंका ने अपनी वीडियो में क्यों बताई? चाहती तो वो ना बताती कि मम्मी जी इमोशनल हुए, रोए, फलाना ढिमकाना। यहाँ पर बताने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता तात्पर्य ये है कि बाकी के लोग झुटियंका के जेठ जेठानी को गरियाएं। झुटियंका के जेठ जेठानी क्या सासू माँ की केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और बात है? ये चीज़ आप बताइए मुझे, क्योंकि भाई देखिए मुझे तो समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम कतई कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पर एक चीज़ बोलना चाहेंगे, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। चीज़ें जो तुम कर रही हो ना सबको समझ में आ रही हैं, ऐसा कोई है नहीं जो ना समझ में आ रहा हो।
क्या नोना जिज्जा को मम्मी जी भी हक दिलाना चाहती हैं? वैसे तो नोना जिज्जा अपने हिस्से का पैसा लेके घर ले चुके हैं। कहाँ? आपको भी पता है कि कहाँ ले चुके हैं। हम बताएं? हम काहे बताएं? हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि जानना ज़रूरी है। जो नई ऑडियंस है आपको बता दें, यही झूठी अंका बहुत पहले बता चुकी है कि चंडीगढ़ में हमने अपने हिस्से का पैसा लगा के वहाँ पे हमने घर खरीदा था। अब वहाँ का घर तुम अगर बेच रहे हो, कहीं और बनाना चाह रहे हो, तो ये भैया वहाँ पर भी अपना हिस्सा चाह रहे हैं या फिर उनसे पैसा चाह रहे हैं। जैसे जाहिर सी बात है वहाँ कमरा कुमरा लेंगे नहीं, तो चाह रहे होंगे 2 कमरे का पैसा दे दो, फिर हम जहाँ पे अपना कौन सा हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस, तो उस फार्म हाउस में थोड़ा 2-4 चीज़ें, फव्वारे वव्वारे भी लग जाएंगे, है ना। कुछ सेब संतरे के लिए बादाम वादाम के पेड़ भी लगा दिए जाएंगे, गार्डन वार्डन भी हो जाएंगे। तो ये त्रिया चरित्र जो हो रहा है ना, असल में मम्मी जी को जानबूझ के बुलाया गया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी की याद इस नासपीटी को तब क्यों नहीं आई। भाई मम्मी जी को थोड़ा सा स्पेशल फील कराते, उनके लिए ले जाते। वो कितना खा लेती यार, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन में 600-700 रुपये का खाना खा लेती। तब तुम क्यों लेकर नहीं गई हैं? यहाँ पर तुमको एक कंटेंट बनाना था, एक वीडियो बनाना था, तब तुम उनको लेकर गई। तो ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल दोस्तों पसंद नहीं है, ना इतना पसंद है ना उतना, ना ही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ये जो इनकी हरकतें हैं ना, ये मुझे नहीं समझ में आती हैं कि वो ऐसा घटियापन करती क्यों है। 1-2 हज़ार रुपया अगर सासू के नाम से खर्च हो जाते, जैसे बग्गा बग्गी गद्दा पे सो रहे थे, तो क्या सासू अम्मा गद्दा पे नहीं सो सकती थी? या फिर अगर इतना इसको था मेरी दूसरी माँ, तो दूसरी माँ को और अपनी माँ को एक साथ सुला देती। एक जब 3 BHK था तो उसी घर में सारे शिफ्ट हो जाते। सासू अम्मा को जाते जाते कान भरना ज़रूरी था, लुकड़ी लगाना ज़रूरी था। और बग्गा बग्गी में भी लुकड़ी लगेगी, मतलब मम्मी जी को भी ये लुकड़ी लगा के गई होगी। ऐसी औरत है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल तक ये गिर सकती है। हाँ, अभी छोटी में दाल ना गले, क्योंकि छोटी दाल कहीं और गल रही है। और छोटी का जो अभी चल रहा है ना, ये वाला बग्गी के साथ चल रहा है कि हाँ, अब बग्गी का भी कुछ इसके पीछे मोटिव है। कब घर खाली होगा, कब नासपीटे जाएगी, इधर जाना उधर जाए, किसी और को पसंद करना उसको पसंद कर ले, 7 फेरे घूमे और यहाँ से निकल जाए। तो देखिए सबके अपने अपने उद्देश्य हैं और सब अपने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए ना कुछ एक्ट कर ही रहे हैं। ऐसा ही एक्ट कौन कर रही है हमको पता है, हमारी प्यारी बग्गी जी, जिनको आजकल छोटी ननद बहुत क्यूट, बहुत सोनी, बहुत बहुत प्यारी, गले में शब्द तक अटक रहे, खांसी तक आ रही है। इतनी नासपीटी इसके बारे में झूठ बोलने से मरो गला करना, एक के बारे में हम झूठ कतई ही नहीं सुन सकते, चाहे कुछ हो जाए। तो देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती अपने गले को झूठ बोलते हुए। तो ये तो मैं भी जान रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी, आप लोग भी जान रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी। हाँ, पर एक चीज़ स्पष्ट है कि भाई जो झूठ बोल रहा है, जो छल कपट फरेब कर रहा है, वो कौन है आपको ये बेहद अच्छे ढंग से पता है। वो है झूठी अंका। झूठी अंका एक फैमिली में नहीं, अपने घर के आसपास की जितनी फैमिली हैं, चाहे उसकी जेठ जेठानी हो, चाहे परेतिन की फैमिली हो, एक्स फैमिली होने वाली। कौन सी एक्स फैमिली भाई? वही एक्स फैमिली जिसको क्या बोलते हैं हमारे अंकुश अग्निहोत्री कागजी जिज्जा, वो फैमिली हो, या फिर अब बग्गा बग्गी की, इवन बग्गी की फैमिली जो वहाँ वाली है बटाला वाली, उस फैमिली को भी नासपीटी झूठी अंका ने नहीं छोड़ा। तो अब मम्मी जी को एकदम से याद क्यों किया गया, मम्मी जी को इमोशनल क्यों किया गया और जानबूझकर वीडियो में क्यों बताया गया, आप समझ सकते हो। और उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। ये वीडियो को आए मात्र अभी 19 मिनट हुए हैं जब ये मैं वीडियो देखकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि भैया मुझसे ये देखा नहीं गया इनका छल कपट। इतने दिनों बाद सासू माँ दिखाया ना इस, वाह जी वाह। अरे चाटुकारिता करने वालों, यूँ पूछो कि नासपीटी पटना का है, पटना से काहे उधर नहीं ले गई, कहाँ शिमला, वहाँ जो 15-16 दिन रह के आई हो, डॉक्टर खेल के आई हो, विश्वविद्यालय खेल के आई हो, वहाँ पे सासू अम्मा को थोड़ा सा भाई 1 घंटे के लिए मिली हो, वो इमोशनल हो गई। इतनी प्यारी बहुरिया मिली है, वहाँ तो कांटे बिछाने वाली बहुरिया है, कांटे का बिस्तर लगाती है, सासू अम्मा की पीठ छलनी हो जाती है। और बोल बच्चन वाली, मीठे बोल बच्चन वाली बहुरिया बड़ी अच्छी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो सच्चाई तो समझ में सबको आ रही है, और जो पास में होता है वो बुरा होता है, जो दूर होता है वो बहुत प्यारा होता है।
यही केस मम्मी जी के मामले में, नोना जीजा की मम्मी के मामले में लागू होता है। वो लल्लो चप्पो कर देती है झूठी अंका मम्मी जी के साथ और मम्मी जी उसी में खुश हो जाती हैं। दी मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, प्लेटलेट्स डाली हैं। अरे दैयर दैया, किसी ने अपना यहाँ दुख तकलीफ झूठी अंका को सुनाया है? हैं? काश मेरे पास भी इतनी मनी होती, मैं अपने ससुराल वालों को ऐसे खुश कर रख पाती। चाय पीकर गिली मिली बातों से इन्होंने खुश करा है, समझे? बाकी किसी चीज़ों से कोई खुश वुश नहीं किया है। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा बनी रहे आप पर हमेशा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मम्मी जी का मुंह देखकर, मम्मी जी शॉल ओढ़ी थी ना, बहुत इमोशनल हो रही थी। आए मम्मी जी दुख तकलीफ में बहुत है, इनकी शक्ल से लग रहा होगा। रोती होगी कि मम्मी जी हमारे लिए क्या कुछ इस घर में नहीं है, मम्मी जी मेरी ज़िंदगी में खालीपन, नोना का अधिकार छीना जा रहा है, सब कुछ उन्हीं का है क्या, मेरा और मेरे नोने का कुछ नहीं है क्या मम्मी जी? इसलिए अभी ये मंदिर गई थी और वहाँ पर ये वॉइस ओवर करके बोलती है कि मम्मी का और मेरी मम्मी, दोनों मम्मी को मैं फिर से पटना ले जाऊँगी बहुत जल्द, है ना। लेकिन ये क्या है कि जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगी तब, मतलब अभी नासपीटी है 2-4 महीने में फिर से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसको आना है, वापसी करनी है 2-4 महीना में, फिर से आके मम्मी जी को ले जाएगी, सासू अम्मा को ले जाएगी, फिर से मम्मी जी को क्रॉप टॉप पहनाएगी, है ना। और वहाँ पे फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, अपनी जेठानी को दिखाना होगा ना कि ऐसे सास को व्यवहार करते हैं। 1-2 महीना स्पेशल फील करा के जेठानी जी के लिए मापदंड स्थापित किए जाते हैं, इधर बग्गी के लिए मापदंड स्थापित किए जाते हैं कि मम्मी इसको ना ऑयल फ्री नहीं खिलाते हैं, मतलब बिना ऑयल का खाना खिलाते हैं, ज़ीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, मम्मी इसको थोड़ा बाहर ले जाते हैं, मम्मी इसको स्पेशल फील कराते हैं। वैसी वाली यहाँ बकवास कहानियाँ शुरू होने वाली हैं बहुत जल्द। और चूँकि थोड़ा मोड़ा कंटेंट भी बन जाता है, अकेली को कोई 8-10 हज़ार व्यूज़ भी नहीं देता है, तो ये दोनों कंटेंट बहुत जल्दी पटना जाने वाले। लैंड नहीं पार्क होंगे जी, लैंड तो इनके यहाँ टैक्सी वैक्सी होते हैं ना। तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, फ़िलहाल दोस्तों मैडम जी 2024 का बाय बाय और 2025 के वेलकम के लिए 200 या 300 का एक केक ले जाती हैं और 25-25 रुपये वाली चॉकलेट्स लेके जाती हैं, क्योंकि मैं जैसे जाती हूँ बच्चे आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। और केक का चक्कर दे के आसमा भी आ जाती है, हेयर स्टाइल भी बना दिया, क्योंकि भाई ले वाला आ गया था सीन। तो आसिमा भी खाती है, बाकी के लोग भी खाते हैं, चाची ताई भी आ जाती हैं, सबने खाया होता है। सासू माँ के साथ व्यक्त हुआ जज्बात मम्मी जी के साथ भी शेयर किया जाता है। मम्मी भी इमोशनल हो जाती हैं कि अगर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम फिर कभी इकट्ठे रहेंगे। अरे बहुत जल्द रहेंगी जी, आप दोनों कंटेंट हैं, आपके बिना कहाँ काम चलने वाला। झूठी अंका आपको ले जाने वाली है, या क्योंकि यहाँ पर अभी व्यूज आ ही रहे हैं, और अगर उसने ये बोल दिया है ना, तो उसको आने में वापसी भी होगा कि भाई देखो सासू अम्मा को ले आई है लेने, अब इसमें कोई सवाल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वहाँ जाते ही फिर से 6-7 हज़ार पे व्यूज़ आ जाने हैं। इसको कौन देखेगा नासपीटी को, इसलिए हरकतें करना लाजमी है, समझे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 100 की सीधी बात नक्को बकवास। तो 100 की सीधी बात जो मैंने बोली है वो भी आप समझ जाइए पूरे तरीके से मेरे जज्बात। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, झूठी अंका चालबाजिन औरत, तूने कितना सब कुछ बर्बाद किया, अब क्यों बर्बाद करने में लगी हुई है सबके जज्बातों को? क्यों इन दो बुजुर्ग औरतों का बुढ़ापा खराब करे? तू तो वहीं पटना में रहेगी, या फिर जहाँ पर तेरे हस्बैंड को जो नई नौकरी ढूंढ रहा है, अगर उधर तो सोलन में चली जाएगी, शिमला में चली जाएगी, पर इन दोनों बुजुर्ग औरतों को बग्गी देखेगी, इधर वाली को बग्गी, उधर वाली को आपकी जेठानी, तो उनका बुढ़ापा क्यों खराब कर रही है? इतना बता दे बहन मुझे, ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना ही पूछूंगी, क्यों दूसरों के बुढ़ापे के लिए जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर रही है? बहुत ही घटिया हरकत कर रही है तो मैं इतना बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, 100 बार बोल रही हूँ। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी माता का बुढ़ापा मत खराब कर, और ना ही उधर बुढ़ापा खराब कर। दोनों तेरी माता हैं, एक तेरे पति की और एक तेरी। तो झूठी अंका का ये सिलसिला, आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झूठी अंका ने जो नया प्लान किया है, नया षड्यंत्र किया है, किसके तहत किया है? क्या हिस्सा बांट सासू माँ के हिसाब से लेके रहेंगी? सासू माँ के साथ क्या फीडिंग करी होगी? ये 2 घंटे की मुलाकात थी, कहीं मंदिर में सासू अम्मा को कोई शपथ तो नहीं दिला दी शंकर भगवान के सामने कि देखो सासू अम्मा यही शपथ लो, तुमको चाहे
साम दाम दंड भेद अपनाओ, पर मेरा और मेरे पति का हिस्सा दोबारा से प्रॉपर्टी में लगवाओ। बाकी आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, अब हम लाइव कल से आएंगे, क्योंकि आज मैं आखिरी दिन है ये मेरा यहाँ पे मायके में, आज इस साल में। और फिर हम दोबारा जब आएंगे कल परसों में या फिर बरसों में, ये तो हमें पता नहीं है, कल परसों नहीं आने वाले दोस्तों, ये तो मजाक कर रहे थे। अब जब नामकरण संस्कार होगा बीबी का तब मैं आऊँगी। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।